अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े के और इंस्टेंट बनने वाले गुड़ के मीठे गुलगुले की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हमारी एक रवायती डिश भी है जो कि हम अक्सर शादियों में बनाते हैं और इसे इंजॉय करते हैं। आप इसे इस बारिश के मौसम में चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, या फिर अक्सर कभी कभार हमारा मीठा खाने का दिल करता है तो उस सूरत में भी आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये गुलगुले ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बच्चों को भी ये बेहद पसंद आते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुड़ के गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया है। मैंने एक बड़ा पीस लिया था गुड़ का, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और इसे 1 कप के हिसाब से मैंने मेजर कर लिया है। तो अब हम इसमें हाफ कप पानी का शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें गुड़ डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे और अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो अगेन हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम आटा शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 2 कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 1 कप आटे से भी बना सकते हैं। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, जो नॉर्मल हमारे घर में मौजूद होता है, जो हम रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आटा शामिल करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच तिल के शामिल कर देंगे। गुलगुले में तिल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। जो मीठा सोडा होता है ना, जो हम घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देना है और 1 से 2 चुटकी हम इसमें नमक की ऐड कर देंगे। इससे मीठे का जो फ्लेवर होगा वो और ज़्यादा इन्हेंस हो के आएगा। ठीक है, तो नमक आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। देन उसके बाद हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने सौंफ को हल्का सा क्रश कर लिया है, कूट लिया था। बिल्कुल बारीक आपने इसका पाउडर इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, तो हल्की सी दरदरी सी आप इसे कूट लें। देन उसके बाद आप इसमें ऐड करें। तो गुलगुले की जो पहचान है वो सौंफ है, तो सौंफ हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस इसको बनाने के लिए यही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, अब हम गुड़ की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें, गुड़ भी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी और डस्ट वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हम गुड़ के पानी को छान लेंगे। देन उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट में आपने देखा कि मैंने इसमें सिर्फ अभी हाफ़ कप पानी इसमें ऐड किया है। तो इस पानी को हम सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। देन उसके बाद हमें जितनी पानी की ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका हमने इस तरह का डो बनाना है जो कि ना ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। जो लिक्विड हम पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं ना, उससे हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। दरमियाना सा पेस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्प्स वगैरह ना बने। अच्छा, अब साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है। इसके लिए कोई आपने ठंडा या गुनगुना पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो अगर हम इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे या नीम गर्म पानी ऐड करेंगे तो इसकी वजह से हमारे जो गुलगुले हैं वो बिल्कुल फ्लैट बनेंगे, चिपटे से बनेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। हम रूम टेम्परेचर का पानी इसमें यूज़ करते हुए इसे अच्छे तरीके से इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप किसी विस्क की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। जो आपको इजी मेथड लगे उस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एयर फोम आ जाए और ये अंदर से जालीदार बने। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फेंटेंगे। देन उसके बाद हम इसको कवर करके सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो रेस्ट के बाद अगर आपको फ़ील हो कि बैटर फूल गया है और वो गाढ़ा हो चुका है, तो उस सूरत में आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के और शामिल कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी और साथ साथ मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। तो इस बैटर को बनाने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 कप से कम पानी यूज़ किया है। ठीक है, 1 से 2 चम्मच इसका आगे पीछे हो सकता है। आप ये समझ लें कि 3/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बैटर हमारा रेडी है। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे और अपने हाथ को पानी में डिप करेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा लिक्विड लेंगे और ऑयल में इस तरीके से ड्रॉप करते जाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है।
तो अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और इसे इस तरीके से ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर छोटे गुलगुले बनाना चाहते हैं आप छोटे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पसंद करते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के इसके गुलगुले रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी। गुलगुले फ्राई करते हुए आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, देन उसके बाद आपने इसमें गुलगुले ऐड करने हैं। अगर ऑयल या घी आपका ठंडा होगा तो जब आप इसमें गुलगुले ऐड करेंगे तो ये फ़ौरी से फ्लैट हो जाएंगे, फूलेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरी टिप ये है कि हम इसमें ऑयल इतना ऐड करेंगे कि गुलगुले हमारे अच्छे से इसमें डूब जाएं। तो इसकी एक साइड जब थोड़ी सी पक जाए देन उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत इस पर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आप फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर दें ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी। जब हम गुड़ के गुलगुले बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है क्योंकि हमने उसमें गुड़ का यूज़ किया होता है, लेकिन जब हम चीनी के गुलगुले बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। ठीक है, तो ये गुलगुले मैंने गुड़ के साथ बनाए हैं, तो आप चाहें तो आप चीनी के साथ भी इसे बना सकते हैं। गुड़ के साथ ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं तो इसीलिए मैंने इसे गुड़ के साथ तैयार किया है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका लाइट कलर रखना चाहते हैं या डार्क कलर रखना चाहते हैं। अगर लाइट रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप इन्हें निकाल लें। तो जैसे जैसे हमारे गुलगुले फ्राई होते जा रहे हैं हम इन्हें निकालते जाएंगे। तो ये देखें, लग रहा है ना कि जैसे हमने गुलाब जामुन तैयार किए हैं, और यकीन करें खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी गुलगुलों को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार गुड़ के मीठे गुलगुले फ्राई हो चुके हैं। आप इसे मीठे पकोड़े भी कह सकते हैं, मीठे लड्डू भी कह सकते हैं, गुलगुले भी कह सकते हैं, जो नाम आप इसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बस इन शॉर्ट के ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और आप इसे बना के एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 10 से 12 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इसे निकाल लें और इंजॉय करें। तो मैंने सिंपल और सादा सी ये रेसिपी बनाई है, लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा फैंसी करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप इसमें क्रश्ड करके बादाम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें नारियल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, सादा और आसान सी ये रेसिपी है, इसलिए आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के मज़े मज़े की रेसिपीज़ को वॉच कर सकें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।